गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदना व्रज जनरंजन यशोदानंदन यशोदानंदना व्रज जनरंजन यशोदानंदन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जय राधा जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदना व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Jaya Radha Madhava Radha Jaya Radha Shama Sundara Jaya श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, गौर मानंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचालं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवम्।
सर्वशस्त्राधिपीयूषम् सर्वशास्त्राधिपीयूषम् सर्ववेदैकसत्फलम् सर्ववेदैकसत्फलम् सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्यम् सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्यम् सर्वलोकैकदृक्प्रदम् सर्वलोकैकदृक्प्रदम् सर्वभागवतः प्राण सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभु श्रीमद्भागवतः प्रभु कलिध्वंतादितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तितम् परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसिद्ध्याय श्री कृष्णाय नमस्तुमे मदेक बंधु मत संगे मद्गुरु मद्भादन मन निस्तारक मद भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधुदायिन अति नीचो चतो करो आनामंच कदाचिन्या प्रेमनाथ कंठयो स्फुरा श्रीमद् भागवतम की श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 11-12 श्री शुक उवाच एवं संप्रथितः विप्रः स्वचिकीर्षितम् एव तच्चकार नामकरणं गूढः रहसि बालयो श्रीगर्ग उवाच अयं हि रोहिणीपुत्रः रमयन् सुहृदः गुणैः आख्यास्यते रामः इति बलाधिक्यात् बलं विदुः यदुनाम् अपृथक् भावात् संकर्षणम् उशन्ति अपि ऋषुक उवाच एवं संपर्थितो विप्रः स्वचिकीर्षितमेव चकार नामकरणं गूढरहसि बालयोः श्रीशुक उवाच एवं सम्प्रार्थितो विप्रः स्वचिकीर्षतमेव चकार नामकरणं गूढरहसि बालयोः श्रीगर्ग उवाच अयं हि रोहिणीपुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बालाधिक्याद्दुलं विदुः यदुनां पृथक् भावात् संकर्षणमुशन्त्यपि श्रीगर्ग उवाच अयं हि रोहिणीपुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः यदुनां पृथग् भावात् संकर्षणमुशत्यपि श्रीगर्ग उवाच अयं हि रोहिणीपुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलं विदुः
बलाधिक्यात् बलं विदुः यदुनां पृथग्भावात् संकर्षणमुसन्त्यपि श्री गर्ग उवाच अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यासते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः यदुनां पृथग्भावात् संकर्षणमुसन्त्यपि। श्रीशुक उवाच एवं सम्प्रार्थितो विप्रः स्वचिकीर्षातमेव तत् चकार नामकरणम् गूढरहसि बालयोः। श्रीगर्ग उवाच अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यासते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः यदुनां पृथग्भावात् संकर्षणमुसन्त्यपि। श्रीगर्ग उवाच अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यासते राम इति बलाधिक्या बलं विदुः यदुना पृथग्भावात् संकर्षणमुसन्त्यपि। श्रीशुक उवाच एवं सम्पदितो विप्र स्वचिकीर्षातमेव तत् चकार नामकरणम् गूढरहसि बालयोः। श्रीगर्ग उवाच रोहिणी पृथग् आख्यासते रामेति बलाधिक्यात् बलं विदुः यदुनां पृथग्भावात् संकर्षणमुसन्त्यपि। श्रीशुक उवाच एवं सम्प्रतितो विप्रो सचिकीर्षितमेव चकार नामकरणम् गूढरहसि बालयोः। श्रीगर्ग उवाच अयं हि रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यासते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः यदुनां पृथग्भावात् संकर्षणमुसन्त्यपि। श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार संप्रार्थितः प्रार्थना किए जाने पर विप्रः ब्राह्मण गर्ग मुनि स्वचिकीर्षितम एवं जिसे वे पहले से करना चाह रहे थे और जिसके लिए वहां गए थे वह चकार संपन्न किया नामकरणम नामकरण उत्सव गूढ़ा गुप्त रूप से रहसी एकांत में बालयो दोनों बालकों कृष्ण तथा बलराम
श्री गर्ग उवाच श्रीगर्गोवाच गर्ग मुनि ने कहा ने कहा अयम अयम यह ही निस्संदेह रोहिणी पुत्र रोहिणी का पुत्र रमयन प्रसन्न करते हुए प्रसन्न करते हुए सुहृदः अपने सारे मित्रों तथा संबंधियों को गुणे दिव्य गुणों से आख्यास्यते कहलाएगा राम परम भक्त राम नाम से इति इस तरह बल अधिक्या असाधारण बल होने से बलम विदुः बलराम नाम से विख्यात होगा यदुनाम यदुवंश का अपृथक भावा आपसे पृथक न हो सकने के कारण संकर्षणम संकर्षण नाम से अथवा दो परिवारों को जोड़ने वाला कुसंति आकर्षित करता है अपि दी दोनों श्लोक के अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के श्रील प्रभुपाद की जाए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा जब नंद महाराज ने गर्ग मुनि से विशेष प्रार्थना की वे जो कुछ पहले से करना चाहते थे उसे करे तो उन्होंने एकांत स्थान में कृष्ण तथा बलराम का नामकरण संस्कार संपन्न किया। श्री गर्ग मुनि ने कहा यह रोहिणी पुत्र अपने दिव्य गुण से अपने संबंधियों तथा मित्रों को सभी तरह का सुख प्रदान करेगा। अतः यह राम कहलाएगा और असाधारण शरीर के बल का प्रदर्शन करने के कारण यह बलराम भी कहलाएगा क्योंकि यह दो परिवारों वसुदेव तथा नंद महाराज के परिवारों को जोड़ने वाला है। अतः यह संकर्षण भी कहलाएगा। तात्पर्य बलदेव वस्तुतः देवकी पुत्र थे किंतु उन्हें देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया था। यह तथ्य प्रकट नहीं किया गया था। हरिवंश के अनुसार प्रत्युवाच ततो रामः सर्वास्थानाभितः स्थितान् यादवेस्यपि सर्वेषु भवन्तु मम वल्लभः। गर्ग मुनि ने तो नंद महाराज के सामने यह प्रकट कर दिया कि बलराम संकर्षण कहलाएगा क्योंकि यह दो परिवारों यदुवंश तथा नंद वंश को जोड़ने वाला है, जिनमें से एक क्षत्रिय वंश है दूसरा वैश्य वंश। दोनों परिवार से पूर्वज एक थे। अंतर इतना ही था कि नंद वैश्य पत्नी से उत्पन्न हुए थे और वसुदेव क्षत्रिय पत्नी से। बाद में नंद महाराज ने वैश्य कन्या से विवाह किया और वसुदेव ने क्षत्रिय कन्या से। इस तरह एक ही पिता से दोनों उत्पन्न थे किंतु वे क्षत्रिय तथा वैश्य परिवार में बंट गए। अब बलदेव ने उन दोनों को जोड़ दिया, इसलिए वे संकर्षण कहलाए। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागर रघुनाथनितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखानितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो 10वें स्कंद की 8वां अध्याय हम लोग चर्चा कर रहे थे, किस प्रकार गर्गाचार्य आकर के उपस्थित हुए हैं। वास्तविकता तो ये थी, वसुदेव जी ने वास्तविक भेजा था जाओ, लेकिन नंद महाराज ने जब इनको देखा ये समय पर आए हैं, तो इसलिए ये समय का अवसर उठाना चाह रहे थे। इस समय का अवसर लाभ उठाते हुए दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करवाया। यहाँ कल हम लोग इसका चर्चा किए थे। आज भी इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे एवं संप्रार्थितो विप्रः। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं नंद महाराज ने, विप्र यहाँ गर्ग मुनि को बोल रहे हैं, गर्ग मुनि से विशेष प्रार्थना की कि जो कुछ पहले से करना चाहते थे उसे करे। तो उन्होंने एकांत स्थान में कृष्ण, क्योंकि उनका इच्छा था एकांत स्थान में इस नामकरण संस्कार का संपन्न किया जाए। क्यों कंस, ऐसे ही कंस दुष्ट था, इसलिए गर्ग मुनि का इच्छा था, इस उसी उन्हीं की इच्छा के स्वरूप उन्होंने नंद महाराज ने सारी व्यवस्था की और नामकरण संस्कार संपन्न हुआ। पहले अभी गर्गाचार्य ने बलराम जी का नाम पहले रख रहे हैं, तो इसका गर्गाचार्य यहाँ पर अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सुहृद गुण। तो ये जो रोहिणी का पुत्र जो दिव्य गुण से अपने संबंधियों तथा मित्रों को सुख प्रदान करेगा, इसलिए ये रोहिणी पुत्र, अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृद गुण, इस सबको बहुत आनंद प्रदान करेगा। ऐसे कृष्ण बलराम बहुत सुंदर हैं, दोनों दो भाई, और हर भगवान के साथ दोनों ये अवतरित हो, दोनों कृष्ण बलराम, राम लक्ष्मण, ये दोनों हर समय जब भगवान आते हैं तो ये प्रकट होते हैं। तो इसलिए यहाँ रोहिणी पुत्र का जो बलराम जी का नामकरण संस्कार पहले कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं, ये इनका नाम होगा बलराम। और बलराम इसलिए होगा क्योंकि यह राम कहलाएगा, तो ये क्योंकि इसलिए यहाँ आख्यायते राम इति, क्योंकि सबको आनंद प्रदान करेगा, इसलिए राम कहलाएगा। कृष्ण बलराम, राम इसलिए राम कृष्ण, ऐसे राम कृष्ण भी बोलते, बहुत जगह में राम कृष्ण बोलते, राम बलराम को ही बोलते हैं। इसलिए राम, क्योंकि राम का अर्थ ही है सबको आनंद प्रदान करते हैं जो। और ये असाधारण शारीरिक बल का प्रदर्शन करने के कारण यह बलराम भी कहलाएगा। तो बलराम जी के हम लोग देखेंगे कितनी असाधारण बल उन्होंने प्रयोग किया। और जहाँ जहाँ भी बलराम जी आए, कभी छोटे भाई के रूप में, बड़े भाई के रूप में, राम अवतार में छोटे भाई के रूप में, अभी भगवान कृष्ण के अवतार में बड़े भाई के रूप में आए, तो भगवान को भी आनंद प्रदान करते थे। स्वयं भगवान है, कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, दोनों बहुत सुंदर है, लेकिन केवल कृष्ण श्याम है, ये गोरे हैं।
गोरे दाऊ जी, आज भी गोरे दाऊ जी हैं वृंदावन में ना, गोरे दाऊ जी। तो इसलिए इनका असाधारण बल का प्रदर्शन करने के कारण इनका नाम बलराम हुआ। और दूसरी नाम यदुनाम पृथक भावात संकर्षण, संकर्षण मुष्यन्त्यपि, ये दोनों परिवार को जोड़ने के कारण ये संकर्षण कहलाएगा। ये यहाँ पर पूरी ये दो परिवार, नंद महाराज के परिवार और वसुदेव जी के परिवार को जोड़ने के कारण इसलिए ये संकर्षण कहलाएंगे। ये हमारे आचार्यों ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और उन्होंने अलग हरिवंश पुराण से ये उद्धृत किया है। प्रत्यवाच ततो राम सर्वस्थान भीता स्थितान यादवेष्यपि सर्वेषु भवन्तो मम बल्लभा। इसलिए यहाँ दोनों वंश को जोड़ने के काम करने के कारण इनको संकर्षण कहलाएगा। तो वास्तविक संकर्षण जो मूल संकर्षण है चैतन्य चरितामृत में है। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी विष्णु पुराण अनेक पुराणों से ये वर्णन किए हैं। जब बलराम जी नित्यानंद प्रभु के बारे में, जो नित्यानंद प्रभु, जो बलराम वही नित्यानंद प्रभु के रूप में अवतरित हुए थे। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हैल सई बलराम हैल निताई। तो ये जो बलराम स्वयं और नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, तो इसलिए नित्यानंद प्रभु के तत्व चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत अच्छे रूप में वर्णन किए हैं। और वही जो संकर्षण, जो भगवान पहले जब सृष्टि करते हैं अथा सर्ग और विसर्ग, जो भगवान का सृष्टि पहले वास्तविक भगवान कृष्ण ही सब कुछ सृष्टि करते हैं। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी को प्रकट करके दूसरा सर्ग विसर्ग करते हैं। तो वास्तविक तो सृष्टि स्थिति प्रलय सब भगवान ही करते, उनकी इच्छा मात्र से ये सब कुछ संपादित होते हैं। इसलिए यहाँ जो मूल संकर्षण बलराम है वो ही नित्यानंद प्रभु है। तो जो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध जो चतुर्भुज भगवान का, वो पूरा सारा संसार को पूरी ये चतुर्भुज ही पूरी संसार को पूरी मेंटेन करते हैं। तो ये वो मूल संकर्षण बलराम ही मूल संकर्षण है। तो इसलिए यहाँ लेकिन जो संकर्षण नाम पड़ा वो संकर्षण उनसे ये अर्थ से उन्होंने किया नहीं, वो बता रहे हैं वास्तविक इन्होंने दोनों परिवार को, नंद महाराज और वसुदेव जी के दोनों परिवार को, ऐसे ही एक ही परिवार थे लेकिन उन दोनों परिवार को उन्होंने जोड़ा। इसलिए न यशोदा माता नंद महाराज बलराम जी के ऊपर बहुत विश्वास करते थे। इसलिए कृष्ण जब गोचारण के लिए भगवान जाते थे तो हमेशा बोलते थे, बलराम तुम कन्हैया का हाथ मत छोड़ना, इसको पकड़िए, ये बहुत बहुत नटखटे हैं, बहुत दुष्ट हैं, इसलिए क्या कर देगा, इसलिए इसको पकड़ के रखना तुम। इसलिए बलराम और भगवान जब बलराम जी जब साथ होते तो दोनों का अच्छा जमता। और जिस दिन बलराम नहीं गए तो उस दिन भगवान ने कहीं ना कहीं लीला और अच्छा लीला करते और जिस प्रकार उन्होंने जिस कालिया का लीला किया था, बलराम जी गए नहीं थे, इसलिए जाके कूद पड़े। बलराम जी होते तो वो बिल्कुल कूदने नहीं देते, क्योंकि वो बल है, इसलिए हाँ बहुत बल से भगवान को पकड़ लेते थे पूरी। भगवान तो कृष्ण तो भगवान है, बलराम जी भी भगवान है, लेकिन
बलराम जी के अंडर में कृष्ण रखते हैं भगवान। बलराम जी कृष्ण को, क्योंकि बड़ा भाई है ना, इसीलिए उन्हें, लेकिन वास्तविक, और जब लक्ष्मण हुए थे चुपचाप सब खड़े रहते थे। अब भगवान राम जो इच्छा वही करते थे, इसीलिए बोले नहीं, और बड़ा भाई और छोटा भाई नहीं बनना है। मेरे प्रभु को बहुत दुख हुआ, इसीलिए अभी मैं बड़ा भाई बन के उनका सेवा करूंगा। जब इच्छा उनको ऑर्डर दूंगा, उनको सेवा करूंगा, ऑर्डर नहीं तो सेवा करूंगा। इसलिए बलराम जी हमेशा सोचते थे कैसे भगवान का अच्छा सेवा हो। तो इसीलिए जिस दिन बलराम जी नहीं जाते थे तो उस दिन नंद महाराज और यशोदा माता का थोड़ा सा मन में थोड़ा सा दुख रहता था, ये क्या करेगा, क्योंकि बहुत चंचल है। इसीलिए हम देख रहे हैं कैसे भगवान तुरंत जा करके कूद पड़े, बोले आज बल दाऊ नहीं आया, आज कुछ करके दिखाते हैं। तुरंत जा करके वो काली 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 के दह में कूद पड़े। नहीं तो बलराम जी होते तो वो नहीं देते। और बलराम जी तो कालियों को एक साथ, क्योंकि वो तो महासंकर्षण है, वो छोटा सांप है क्या, वो तो जो पूरी संकर्षण मतलब जो पूरा संसार को जो संकर्षण है, जो शेषनाग है, वास्तविक शेषनाग बलराम जी का अवतार नहीं है, वो तो एक शेषनाग का एक अंश। शेषनाग बलराम जी आके मिले थे, लेकिन बलराम तो वास्तविक कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो पहला विस्तार है। जब भगवान इस संसार में आविर्भूत होते हैं, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम, वो अनादि, वो एक ही है जो पहले से भगवान थे। इस संसार सृष्टि से पहले ही भगवान थे, और भगवान अपने को विस्तार करना चाहा, क्योंकि एक ही माने के होने के लिए उन्होंने चाहा। तो तुरंत उन्होंने अपनी दाहिने तरफ से बलराम जी प्रकट हुए, और इतनी सुंदर रूप ऐसा है, और वो बहुत सुंदर रूप बलराम जी प्रकट हुए, और बाईं तरफ से राधा रानी का प्रकट हुआ था। तो इस प्रकार पूरी अनंत बलराम से फिर पूरी चतुर्भुज, पूरी पूरा सृष्टि का जितने सारे विष्णु तत्व सब प्रकट हुए, और राधा रानी से सारे लक्ष्मियाँ, ये मूल लक्ष्मी है, राधा रानी सारे लक्ष्मी वो भी सारे प्रकट हुए। तो इस प्रकार ये भौतिक जगत में भगवान का आविर्भाव, भगवान का लीला, भगवान का जितने सारे अवतार आए हैं, ये सारे इनसे आए हैं। इसलिए सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। कृष्णास कविराज गोस्वामी बहुत सुंदर तत्व कृष्ण बलराम के ऊपर उन्होंने चैतन्य चरितामृत में वर्णन किए। वो ही निताई, तो नित्यानंद प्रभु बलराम हमारे लिए बहुत आवश्यक है। बलराम कौन है? वो आदि गुरु है, क्योंकि गुरु का रिप्रेजेंट करते हैं बलराम। अब गुरु का कृपा नहीं होगा, बलराम जी का कृपा नहीं होगा, गुरु का कृपा नहीं होगा, हम कृष्ण भगवान कृष्ण का सेवा प्राप्त नहीं कर सकते। और बलराम जी इसलिए हमारे गुरु महाराज हमेशा कहा करते थे, बलराम जी हल रखते, हल, वो हल जिसके हृदय में चलाएंगे, क्योंकि हमारे हृदय में कामना वासना कितनी जड़ पेड़ पूरी खड़ा हुआ, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। इसलिए बलराम जी का जब हल चलेगा हमारे हृदय में, तो ये सारे काम वासनाएं, जितनी सारी वासनाएं हैं, वो सब उखड़ जाएगा। तब हमारा हृदय पूरी शुद्ध हो जाएगा, तब जा करके जीवात्मा को शुद्ध भक्ति प्राप्त होगा, तब मन स्थिर होगा, हृदय शुद्ध होगा। अगर बलराम जी का कृपा नहीं मिलेगा, नित्यानंद प्रभु का कृपा नहीं मिलेगा, गुरु का कृपा नहीं मिलेगा, तो हमारा हृदय शुद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत कलमश रहेगा। तो बलराम जी का कृपा बहुत आवश्यक है, गुरु का कृपा बहुत आवश्यक है। तो जितने सारे हमारे आचार्य ये सब लिखे हैं, तो इसलिए बलराम जी ये बल आध्यात्मिक बल का
ये उच्च है, आध्यात्मिक बल देते हैं, इसलिए इनका नाम बलराम है। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी के साथ प्रभुपाद जी के शिष्य लोग एक बार प्रभुपाद जी को पूछे, आप बलराम बहुत बल हैं। सब लोग बोले कृष्ण बलराम बहुत बल हैं, कृष्ण से भी बल है ज्यादा बलराम जी का। कोई पूछा, प्रभुपाद जी बोले कौन, कृष्ण बलराम से कौन ज्यादा बल है? तो सब लोग को बोले बलराम को बल। लेकिन एक प्रभुपाद जी के शिष्य थे, उन्होंने बोला नहीं, कृष्ण का बल ज्यादा है। कैसे? तो वो जो कृष्ण बलराम मंदिर हमारा वृंदावन में है, कृष्ण बलराम खड़े हैं, बलराम जी ने भगवान कृष्ण के कंधे में हाथ रखा है ऐसे। तो वो जो जो भक्त थे, महाराज थे, तो उन्होंने बोला देखो कृष्ण ज्यादा बलवान है। कैसे? बलराम जी का नाम बलराम है, वो तो बल पूरी शास्त्र बोल रहा है, गर्गाचार्य बोल रहे हैं बलराम में ज्यादा बल है, कृष्ण से भी ज्यादा बल है। लेकिन उन्होंने वो जो भक्त बोले नहीं, वो हाथ रख रहे हैं ना, तो उनके हाथ मतलब वो सहारा ले रहे हैं, इसीलिए यहाँ देख वो कृष्ण में ज्यादा बल है। और प्रभुपाद जी को बहुत अच्छा लगा था। प्रभुपाद जी बोला हाँ हाँ तुम ठीक बोल रहा है, एक्चुअली कृष्ण ही, क्योंकि वो तो कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं, लेकिन कृष्ण तो दीपाचर्य वही दशांतरम अभ्युपेत दीपाई विव्रत हेतु समान धर्म। जैसे मूल दीपक से दूसरा दीपक जलाते हैं, लेकिन लाइट सामर्थ्य तो सब में एक ही जैसा पावर है, लेकिन मूल दीपक कृष्ण है। इसलिए कृष्ण ही सब पूरी जितनी सारे अवतारों का मूल है, सारे अवतार कृष्ण से आते हैं। इसीलिए बलराम जी का यहाँ नामकरण रोहिणी पुत्र है, रोहिणी, इसलिए ये रोहिणी तनय यहाँ पर गया, रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदम गुण, इसलिए बलराम जी ये राम कहा गया, इसलिए ये सबको आनंद प्रदान करते, रमयति इति राम। कुछ लोग सोचते हैं यहाँ हम लोग हरे कृष्ण हरे राम बोलते हैं, और राम भी भगवान को कहा गया है जो सारा संसार को आनंद प्रदान करते, आकर्षित करते, है ना। इसीलिए हरे कृष्ण हरे राम जो है, हरे कृष्ण भगवान को कहा गया है, राम भी कृष्ण ही है। ऐसे कभी कभी लोग बोलते नहीं राम तो बलराम हो सकते हैं, राम तो परशुराम, लेकिन यहाँ जो हरे कृष्ण हरे राम, ये वास्तविक राम भगवान कृष्ण ही है। तो इसलिए भगवान इस जगत में सबको आनंद प्रदान करने के लिए आते हैं, इसलिए गुरु रूप में आते हैं, हर जगत को कृपा करने के लिए बलराम जी का कृपा आवश्यक है। ऐसे बलराम जी ब्रज में, ब्रज का राजा बोलते हैं यहाँ, दाऊ जी महाराज, दाऊ महाराज, इसीलिए यहाँ बलराम जी का सब जगह में बलराम जी का एक विशेष स्थान है। पुरी में भी बलराम जी को कोई गाली नहीं दे पाएगा। पुरी में जगन्नाथ जी को तो पंडा गाली दे देते हैं, अरे कलिया तुम ऐसे करता ऐसे करता, लेकिन हाँ बलराम जी को कोई नहीं बोल पाएगा कुछ, वो बोलेंगे बड़ा ठाकुर, उसको बोलते बड़ा ठाकुर ये काला ठाकुर वो बड़े ठाकुर, वो छोटे तो नहीं बोलते, लेकिन वो बड़े ठाकुर बोलते, बलराम जी को बोलते। तो बलराम जी बलराम जी को कोई गाली कुछ नहीं बोलेगा, वो बलराम जी को कोई बोलेगा वो किसी का बात नहीं सुनते। हमारे बहुत मित्र थे, बोल रहे थे बलराम जी किसी को, बलराम जी को जब थप्पड़ मारते हैं बलराम जी, और ऐसे ही मारते उड़ा देते हैं पूरी, इसलिए बलराम जी को कोई ये नहीं करते बलराम, इसलिए। और कृष्ण भगवान को तो गाली देते हैं, लेकिन भगवान दोनों ही एक ही हैं, लेकिन रस आस्वादन करने के लिए दो भाई का वेश लेते हैं, गुरु का वेश, गुरु का रूप लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ बलराम जी का नामकरण आज हुआ है। बलराम जी महाराज की जय। रोहिणी तनय राम, ये रोहिणी माता के पुत्र हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ वर्णन नहीं किया गया पूरा,
ये कहाँ रोहिणी के पुत्र, वास्तविक ये किसके पुत्र थे? बलराम देवकी के पुत्र थे, वसुदेव जी के पुत्र, ऐसे वसुदेव जी के पुत्र हैं, लेकिन ये पहले देवकी के गर्भ में आए थे, लेकिन इस चीज को कोई समझ नहीं पाया था। इसलिए तो इनको तो भगवान ने बोले थे योगमाया को, जाओ नंद ब्रज जाओ, वहाँ मेरे जो वंश हैं, विस्तार है, मेरे पहला जो है वो देवकी के गर्भ में, 7वां गर्भ में है। इसलिए वो 7वां गर्भ को ले करके रोहिणी माता के गर्भ, क्योंकि वास्तविक ये नित्य पुत्र है रोहिणी माता के, नित्य पुत्र तो रोहिणी माता का, लेकिन ये इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे, क्योंकि बलराम जी जहां भगवान आते हैं ये उनका मतलब रक्षक है, सबका तो रक्षक है। और भगवान जिस प्रकार भगवान आएंगे, पहले ये वो जगह, वो स्थान को जाते हैं, कैसे वहां पर कैसा होगा पहले, इसलिए वो आए थे उस स्थान को देखने के लिए, वो आए पहले। इसे अनेक हमारे आचार्यों ने वर्णन किए हैं, वो गर्भ को पहले देखने के लिए आए, बोले मैं पहले जाता हूँ, मेरे प्रभु आएंगे। तो देवकी माता के गर्भ में आए वहीं, लेकिन बलराम जी होते तो वहीं सब कंस का वहीं काम कर लेते पूरी भगवान को मालूम था, नहीं बोले इनको पहले ही वहां से हटाओ, तो इनको ले चलो, इसलिए उनके माँ का गर्भ में स्थानांतरित कर लो। लेकिन इस चीज को कोई किसी को मालूम नहीं था, तो उन्होंने रोहिणी के गर्भ में उनको लेकर के रख लिया। सब लोग सोचे देवकी का गर्भपात हो गया, तो देवकी माता भी सोचे, हरी वो भी सोची कहाँ गर्भ चला गया, गर्भपात तो हुआ ही नहीं, लेकिन गर्भ चला। दूसरी लोग सोचे इनका गर्भपात हो गया, तो पूरा 7 महीने, पूरा 6-7 महीने हो गए थे, गर्भ पूरा दिखने लगा था, लेकिन वहां से उनको, अरे ये बहुत वास्तविक, ये योगमाया ये तो कुछ नहीं, ये तो छोटा सा काम है, कितनी कार्य योगमाया करती है, भगवान का अंतरंगा शक्ति है। योग माया के प्रभाव से भगवान स्वयं आविर्भूत होते हैं अपने स्व शरीर में, अपने ओरिजिनल रूप में। भगवान बोलते हैं ना, अजो पिशन्य वे आत्मा भूतानम ईश्वर पिशन प्रकृति सम अभिष्टाय संभवामी आत्ममाया। तो मैं आत्ममाया में योग माया के द्वारा, यद्यपि मेरा जन्म नहीं है, अजन्मा हूं, लेकिन प्रकट कैसे होता हूं? योग माया, मुझे योग माया के द्वारा मैं प्रकटित होता हूं। तो ये योग माया ऐसा भगवान की शक्ति है, इसीलिए किसी को पता नहीं चला, और लेके उन्होंने उनको वहीं पर पूरा गर्भ को स्थानांतरित कर दिया, यहाँ पता नहीं चला। तो इसलिए योग माया का ये तो बलराम जी भगवान का सेवा में तत्पर रहे, हर समय तत्पर रहते हैं, आज भी तत्पर हैं, क्योंकि वो स्वयं कृष्ण है, लेकिन अलग भाव से, मतलब स्वयं भगवान है, सेवक भगवान है, भगवान का सेवा करते हैं। केवल अनेक रूपों में बलराम जी भगवान का सेवा करते हैं। यहाँ पर इस तरह बलराम जी किस प्रकार दोनों परिवार को जोड़े, नंद महाराज के परिवार को और वसुदेव जी के परिवार को। भगवान को बहुत बार बोले, और बलराम जी पहले आ गई, द्वारका से भाग के आए नंद ब्रज में, जब सब हो गया वो याद कर रहे हैं, आज भगवान को जाके बोले, कन्हैया तुम जाओ, इतने तुम लोग को याद कर रहे हैं, नंद महाराज, नंद बाबा जो सदा मैया याद करे, तुम जाता है नहीं क्यों? तो बोल के आए मैं उसको भेजूंगा, लेकिन कितनी बार बोले भगवान आए नहीं, लेकिन बाद में आए, ब्रज में भगवान आए, जब दत्ता बकर को दतिया में वध किया, ये दतिया ये जगह पड़ता है ना, दतिया में दत्ता बकर को भगवान ने मारा। लास्ट जो असुर मारे थे दत्ता बकर को मारे थे, क्योंकि अरिष्टासुर नहीं, दत्ता बकर को मारे थे, लास्ट में दत्ता बकर को मारे थे दतिया में, और अरिष्टासुर को तो पहले खत्म किए थे। लेकिन दत्ता बकर, शिशुपाल को मारने के बाद दत्ता बकर
रिवेंज लेने के लिए आया था, बोला मैं मार दूंगा। वो सब भाई भाई थे, सब मौसी और बेटे, मौसी के बेटे सब थे। तो उन्हीं को मारने के लिए फिर भगवान ये दतिया में दत्तावक्र को मारे, मार करके फिर ब्रज में, यहाँ से कितना दूर है, दतिया यहीं तो है। फिर नंदगांव आए, नंदगांव के फिर यहाँ पर ब्रज में रहे कुछ दिन। तो इस प्रकार भगवान ने, बलराम जी की कृपा हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसीलिए बलराम जी का हल चलना चाहिए हमारे हृदय में। गुरु का कृपा, गुरु का हल चलना चाहिए। गुरु का कृपा मिलेगा तो हम लोग का हृदय शुद्ध होगा, नहीं तो गुरु का कृपा नहीं होगा तो फिर हम लोग का हृदय शुद्ध नहीं होगा। और हृदय शुद्ध नहीं होगा तो ये सारे वासनाएं नहीं जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ गर्गाचार्य ने भगवान का नामकरण किया। ये नामकरण संस्कार, ये एक संस्कार भी है, क्योंकि नाम, बालकों का नाम देना, अच्छे नाम देना, पूरी ये बहुत बड़ा उत्सव है और बहुत बड़ा संस्कार है। आज लोग धीरे धीरे सब भूल गए हैं, लेकिन पहले नामकरण संस्कार बहुत बड़ा उत्सव होता था। आज भी कई कई परिवार में करते हैं, ऐसे नहीं है, अच्छा परिवार में करते हैं, नाम दिलाते हैं और अच्छा ब्राह्मणों को बुला करके नाम उनको पूरी विधि से, पूरी मतलब हिसाब से, जो नक्षत्र जो लोग गिनती करते हैं, एस्ट्रोनॉमी, ज्योतिषाचार्य, ये तो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे गर्गाचार्य। पहले हम उनके बारे में पढ़ चुके, किस प्रकार सारे उनके ज्ञान था इनके ऊपर। तो वो उसी के हिसाब से आज भी भारतवर्ष में नामकरण होता है। और नामकरण से उसके जन्म कुंडली से पता चल जाता है इस बच्चों का क्या क्या कैसे कैसे होगा। पहले से बोल देते थे, पहले ऐसे सटीक आचार्य होते थे, पूरा क्या क्या ये बच्चा क्या करेगा, भविष्य में ये क्या करेगा, कैसा ये होगा, इसका शरीर कैसा रहेगा, इसका ज्ञान कैसे रहेगा, इसका कार्य कैसे रहेगा, ये कैसे यश कैसे करेगा, ये सारी चीज पहले से बोल देते थे। नक्षत्र और रोहिणी, ये कैसे, जैसे जिस नक्षत्र में जन्म हुआ उसी नक्षत्र के हिसाब से, उसी महीना, उसी दिन, उसी समय के हिसाब से पूरी गणना होती है और पूरी सटीक होता है। बहुत जगह में तो पूरी सटीक, इतनी समय तक ये रहेंगे, ये सब कार्य करेंगे, ऐसा 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 ऐसा। तो पहल पूरी, तो ये नाम करना संस्कार बहुत बड़ा संस्कार है। उसी के हिसाब से परफेक्ट नाम देते हैं। आजकल वो नाम ऐसे उटपटांग नाम देते हैं, बच्चों में भी ऐसे उटपटांग नाम, वो नाम भी काम करता है। लेकिन उस समय देखिए तो स्वयं भगवान थे, उनका नाम, ये तो पूरी क्या नाम देंगे इनको, ये तो सारे नाम का है। आप तो सब नाम है, भगवान, भगवान को क्या नाम देंगे, है ना? भगवान तो सब कुछ है भगवान को क्या, आप तो सब नाम है, आप क्या नाम देंगे? ये क्या छोटी सी नाम में क्या, जो भी कोई भी नाम उनको पर्याप्त है? गोविंद, गोपाल, ये तो छोटी छोटी ना, नहीं, आप कोई भी नाम क्या पर्याप्त है? आप देखो, आप सोचो। मैं एक बार सोचा बचपन में, म्यान में आया तो क्या भगवान को क्या नाम, लेकिन फिर भी नाम भगवान पसंद करते। भगवान का नाम तो अनंत है, और क्या नाम आप देगा, एक नाम देगा तो आधा रह जाएगा। अनंत, हाँ सर्वव्यापक है, वो अनंत हो सकती है उनका गोपाल, लेकिन सब कुछ तो भगवान है। कुछ भी आप देखो, छोटा सा नाम, कितनी नाम आप देंगे, कोई बोलेगा ये श्याम सुंदर है, श्याम खाली खाली श्याम सुंदर है क्या? वो अनंत शक्ति में इसमें है। भौतिक जगत में एक ही छोटी सी नाम दे सकता है, कोई श्याम सुंदर हो सकता है, कोई दामोदर मोटू राम हो सकता है, कोई पतले राम हो सकते हैं ना, नहीं कुछ ऐसे होते हैं। लेकिन भगवान तो अनंत गुणों का स्वामी है, और उनको क्या एक ही नाम है, कहाँ, इसलिए सर्वनाम है उनके तो पूरी संसार में। ये क्योंकि भौतिक जगत में देखा गया इंद्र मतलब बारिश का है, वो इतना पावरफुल है,
बृहस्पति इतना ज्ञान का है नहीं, लेकिन ये तो एक ही नाम, लेकिन भगवान में तो सब कुछ है, सारे चीज भगवान, उनको क्या, इसलिए सब सर्वश्रेष्ठ नाम। कल हम लोग को ये करेंगे भगवान का नाम, मैं क्यों अभी यहां से अभी बोलूंगा, कल इसका चर्चा करेंगे, कृष्ण का नाम आएगा। तो बलराम जी स्वयं भी भगवान है, तो इसीलिए बलराम, ये सारे पूरी अनंत बल इनमें, ऐसे वास्तविक भगवान, बल तो उनसे ही आता है, सारे संसार का बल उनमें से आता है। हमारे पास जो बल है सारा संसार, पूरी जीवधारियों का बल, जीवात्मा का बल, सारा संसार का बल भगवान से। बुद्धि भी वही है, सारे बुद्धि का उच्च पूरी मूल वही है। अब बुद्धि बंद कर दे सबका खत्म बुद्धि। तो इसीलिए बुद्धि बल बलवता चाहम, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं मैं बलवान का बल हूं, सूर्य चंद्र का रोशनी हूं, सब कुछ भगवान ही है। तो इसलिए इनमें कितना, इनमें इनका गुण अनंत गुण है, इसलिए बलराम का बल अनंत बल है। तो यहाँ काल हम लोग इसका चर्चा करेंगे। आज बलराम जी का नामकरण हो गया, मीठा बांटो। जय कृष्ण बलराम की जय, दाऊ जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।